सुखपुर। नाम सुनते ही जैसे खुशियों की तस्वीर आंखों में उतर आती है, लेकिन इस गांव में सुख कम और दुख की कहानियां ज्यादा थीं। मिट्टी के घरों और सुनहरी खेतों के बीच कई अनकही तकलीफें छिपी थीं। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना बरगद का पेड़। उसकी छांव में लगती थी चौपाल, जहां पूरे गांव की किस्मत के फैसले होते थे। यहीं रिश्ते तय होते और कभी कभी दिल भी टूट जाया करते थे। इसी गांव में रहती थी राम दुलारी, चौधरी हरदयाल की इकलौती बेटी। सुंदरता में सादगी और स्वभाव में मासूमियत थी उसके। पढ़ाई में इतनी तेज कि मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन हरदयाल के मन में एक ही चिंता घर कर चुकी थी, बेटी की शादी और उससे जुड़ा दहेज। गांव की इज्जत अब उसी फैसले पर टिकी थी। चौपाल पर बैठे हरदयाल ने लाला राम स्वरूप से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करना चाहता हूँ जहां मेरा रुतबा बना रहे। लाला ने धीमे स्वर में चेतावनी दी, चौधरी, अच्छे घराने वाले लड़के भारी दहेज मांगते हैं। हरदयाल ने सीना तान कर कहा, मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि उस जिद की शुरुआत थी जो आगे चलकर दर्द बनने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद रिश्ता आया, श्यामलाल का, पढ़ा लिखा व्यापारी। लेकिन उसकी मां गंगा देवी की पहली शर्त थी दहेज, 1 लाख रुपए नकद, सोना और घर का सारा सामान। रकम बहुत बड़ी थी, फिर भी हरदयाल ने हां कह दी। राम दुलारी ने पिता को समझाया, सादगी से शादी कर लीजिए बाबूजी, दहेज से अपनापन नहीं मिलता। लेकिन हरदयाल के लिए यह सिर्फ शादी नहीं, इज्जत का सवाल बन चुका था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर में रौनक थी, लेकिन किस्मत खामोश थी। अनजाने में एक दुखद कहानी की नींव रखी जा चुकी थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए भाग 2 जरूर देखना।